हुकूमत की जानिब से जुलूसों पर पाबंदी पर अमल दरामद। अंदरून लाहौर समेत शहर के मुख्तलिफ रास्तों को कंटेनर्स और दीगर रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। करबला, गामेशाह, अकबरी गेट, दिल्ली दरवाज़ा, यकी गेट, शाह आलम मार्केट, टकसाली, लोहारी, भाटी गेट, कश्मीरी गेट, शेरावाला समेत दीगर इलाकों को कंटेनर्स और रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। आमदोरफ्त को महदूद रखने के लिए रास्तों में खारदार तारें भी लगा दी गई। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद रही। शहर में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का गश्त जारी है। एंटी राइट फोर्स भी मौजूद है। हुकूमत की जानिब से जुलूसों पर पाबंदी और लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। लाहौर की इमामिया कॉलोनी में याम अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से जुलूस बरामद हुआ। जुलूस मरकजी इमाम बारगाह ता चौक अब्बास तक निकाला गया, जिसमें अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 1 घंटे की इजाज़त और हुकूमती SOPs को मद्देनजर रखा गया। जुलूस में चौक अब्बास के करीब ही इख्तिताम पजीर हो गया। जी हाँ, आपको बताएं कि लाहौर की इमामिया कॉलोनी में यौम अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से जुलूस बरामद हुआ। जुलूस मरकजी इमाम बारगाह ता चौक अब्बास तक निकाला गया, जिसमें अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 1 घंटे की इजाज़त और हुकूमती SOPs को मद्देनजर रखा गया। जुलूस मेन चौक अब्बास के करीब ही इख्तिताम पसीर हुआ। आपको फिर से बताते चलें, लाहौर की इमामिया कॉलोनी में यौम अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में मरकजी इमाम बारगाह ता चौक अब्बास तक निकाला गया, जिसमें अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 1 घंटे की इजाज़त दी गई और हुकूमती SOPs को भी इस जुलूस में मद्देनजर रखा गया। जुलूस में चौक अब्बास के करीब इख्तिताम पजीर हुआ। आपको बताएं कि कोरोना वबा की संगीनी गैर मामूली होती जा रही है। लाहौर में मरीजों और अमवात में इजाफा हो गया है। 24 घंटों के दौरान 178 नए केसेस सामने आए। मजीद 3 शहरी जान की बाजी हार गए। आपको बताएं, पंजाब में 61 रोज के दौरान कोरोना वायरस के 336 नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 13,561 हो गई है। महकमा प्राइमरी हेल्थ के जारी करदा डेटा के मुताबिक लाहौर में कोरोना के 24 घंटों के दौरान 178 नए केसेस की तस्दीक हुई है। शहर में मरीजों की मजमूई तादाद 6,640 हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक लाहौर में 82 और पंजाब भर में 223 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर में 1,553 जबकि सूबे भर में मजमूई तौर पर 4,636 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक अब तक 1,45,577 टेस्ट किए जा चुके हैं। टेस्टिंग बढ़ाने से पुलिस में कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 319 मुलाजिमीन कोरोना का शिकार हो गए, जबकि 150 से ज्यादा एहलकारों को करंटीना सेंटर्स मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस में कोरोना वायरस के तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कोरोना के मरीज मुलाजमीन की तादाद 319 हो गई है, जिसमें 240 जेर इलाज जबकि 89 सेहतयाब हो गए हैं। लाहौर समेत सूबे भर में अब तक 11,862 पुलिस अफसरान और अहलकारों का कोरोना टेस्ट कराया गया है। नताइज में से 5,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकारों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 6,000 से ज्यादा की रिपोर्ट का इंतजार है। कोरोना वायरस से अब तक लाहौर के 65 मुलाजमीन मुतासिर हुए हैं, जिनमें 18 सेहतयाब हो चुके हैं। यूनिट्स और जिले पुलिस के जवानों की टेस्टिंग का अमल मजीद तेज कर दिया गया है, ताकि मरीज अहलकारों की निशानदेही करके बेहतर इलाज और मुआवजा करवाया जा सके। और अब आपको बताएं कि आज से शहर भर में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। मार्केट्स, बाजार, दुकानें बंद रहेंगी, जबकि हर किस्म की गैर जरूरी नकलो हरकत पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। CCPO कहते हैं हुकूमती इक़दामात की 100% पासदारी करवाई जाएगी। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की जारी करदा SOPs के मुताबिक आज से शहर भर में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। मार्केट्स, बाजार, दुकानें बंद रहेंगी, जबकि हर किस्म की नकलो हरकत पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम प्राइवेट दफातर भी बंद रहेंगे। उनका कहना था कि डबल सवारी समेत हर किस्म की ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस ज़मन में शहर भर में लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए जगह जगह नाकाबंदी की जाएगी। जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि गैर ज़रूरी घरों से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि परेशानी से बचने के लिए घरों में महफूज रहें। सरबराह लाहौर पुलिस ने पुलिस अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि नमाज जुमा के दौरान हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। अगले 3 दिन लाहौर में
فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق بالکل مکمل لاک ڈاؤن رہے گا. اس لیے میری شہریوں سے درخواست ہوگی کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں, باہر مت نکلیں, کیونکہ نہ تو کوئی دفاتر کھلیں گے نہ مارکیٹس کھلیں گی. اور ادھر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے مارکیٹس کھلنے پر ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. صوبائی وزیر قانون نے کہا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے دوران اکثر بازاروں میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. مارکیٹس میں معمول سے بھی زیادہ رش نظر آیا. انہوں نے کہا کہ یہ امر بذات خود عوام کی صحت کے لیے بہت تشویشناک ہے. آپ کو بتائیں کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے انارکلی بازار بند کروایا تو تاجر یونین بھی حرکت میں آ گئی. مرکزی صدر اشرف بھٹی کی دھواں دھار پریس کانفرنس, تاجروں کے شدید رد عمل اور پولیس ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کے بعد انارکلی بازار کو دوبارہ کھول دیا گیا. انارکلی بازار میں دن بھر ڈرامائی صورتحال رہی. ایس او پیز کی خلاف ورزی پر پولیس اور ضلع انتظامیہ نے انارکلی بازار بند کرایا تو تاجر یونین بھی حرکت میں آ گئی. صدر آل پاکستان انجمن تاجران اشرف بھٹی نے دیگر تاجر قائدین کے ہمراہ دھواں دار پریس کانفرنس کی. اشرف بھٹی نے کہا کہ انتظامیہ ایس او پیز پر عمل درآمد میں تاجروں کی معاونت کی بجائے زبردستی دکانیں بند کرا رہی ہے. پریس کانفرنس کے بعد تاجروں نے دوبارہ بازار کھلوا دیا. 5 منٹ پہلے بلدیہ کے آدمی آئے ہیں اور انہوں نے یہاں دکانیں بند کرانی شروع کر دی ہے. پھر کس لا کے کس آرڈر کے تحت ہم جب 3 دن ہمیں دیا گیا ہے وہ بھی جو وہ کیا کہتے ہیں ان کے اوپر زیرے والا حساب ہے ذرا سا دیا ہے 3 دن میں ہم کیا کریں گے. میں حکومت کو بتایا دیتا ہوں کہ یہ تاجر اس وقت پتہ نہیں کس چیز کی وجہ سے خاموش ہے. وہ نہ ہو کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے. تاجروں اور انتظامیہ کے مابین تناؤ کے بعد اے سی سی ٹی تبریز مری اور ڈی ایس پی صوبہ خان پولیس نفری کے ہمراہ انارکلی بازار پہنچے. انارکلی بازار یونین آفس میں مرکزی صدر اشرف بھٹی, تاجر قائدین, پولیس اور ضلع انتظامیہ کا مشترکہ اجلاس ہوا. ایس او پیز پر عمل درآمد پر اتفاق کرنے کے بعد انارکلی بازار کھول دیا گیا. ان کے اپنے بھی لوگ اس چیز کو انشور کریں گے انٹری ایگزٹس پہ. جب ہمارے جو پولیس کے جوان ہیں جو وہ کھڑے ہوں گے یا انتظامیہ کے جو ایم سی ایل کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہوں گے تو ایک مشترکہ طریقے سے ہم اس کو انشور کرائیں گے. لیکن بات یہ کہ وہ جس شاپ میں آ رہے ہیں رائٹ آف ایڈمیشن ریزرو کرتے ہیں شاپ کیپرز یا اونرز جو ہیں کہ کون بندہ آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. انارکلی بازار کی تاجر یونین, پولیس اور ضلع انتظامیہ کے مابین بچوں اور بزرگوں کو دکانوں میں داخلے کی اجازت نہ دینے اور سماجی فاصلہ یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا. کیمرہ مین رانا ایاز کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. لاہور کے بازاروں میں خریداروں کا رش رہا. شہریوں کی بڑی تعداد سماجی فاصلے کو نظر انداز کرنے لگ گئی. تفصیلات جانتے ہیں عفیفہ نصر اللہ کی رپورٹ میں. یہ ہے لاہور کی کریم مارکیٹ جہاں ایکسپورٹ کوالٹی کے کپڑے انتہائی کم داموں میں فروخت کیے جاتے ہیں. لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے جیسے ہی دکانوں میں خریداری کی اجازت دی گئی تو دکانداروں سمیت خریداروں نے بھی حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑانا شروع کر دیا. مارکیٹ میں آنے والے زیادہ تر لوگ بغیر ماسک اور سینیٹائزر خریداری میں مصروف رہے. سماجی فاصلے کو بھی فراموش کر دیا گیا. دوسری جانب شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومتی ایس او پیز میں کی جانے والی یہ بے احتیاطی صرف اور صرف انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث ہے. اگر گورنمنٹ چاہے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. یہاں پہ کوئی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس بنائی ہوئی ہے, یہ کیا ہوا ہے, وہ کیا, میرا خیال ہے وہ صرف باتیں ہی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر یہاں پہ ٹائیگر فورس کے کوئی بندے ہوتے تو یہاں پہ سماجی آپ دیکھ لیتے فاصلے کتنے زیادہ ہیں, کس نے ماسک پہنا ہے کس نے نہیں پہنا. یہ تو انتظامیہ کی طرف سے ہی ہے, کوئی ویسے جیسے عام روٹین سے چل رہے ہیں ویسے ہی ہے. کوئی کچھ نہیں کہ انتظام ہو کہ فاصلے پہ کریں, کوئی سیکورٹی نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. بازار میں آنے والے خریداروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ تمام بازاروں میں سماجی فاصلے کو ممکن بنائے. کیمرہ مین یاور بھٹی کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ, لاہور. آپ کو بتائیں کہ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے ماڈل ٹاؤن جامعۃ المنتظر میں مجلس اعزا شہادت مولا علی علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا. مولانا محمد ظفری نقوی نے خصوصی خطاب کیا. ماڈل ٹاؤن جامعۃ المنتظر میں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے مجلس اعزا شہادت مولا علی علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا. مجلس میں ساجد انصاری, مشتاق جعفری, صدر کاظمی, حسن زیدی اور بابر بربلا نے سوز و سلام پیش کیا. مولانا محمد ظفری نقوی نے
जलसे से खिताब किया। मजलिस का एहतमाम शिया दाऊद मौला अलैहिस्सलाम की बरामदगी से हुआ। और अब आपको बताएं, नए माली साल का बजट बनाना पंजाब हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गया। पंजाब के पास तरक्याती फंड्स की मद में सिर्फ 130 अरब बचे हैं। 90 अरब रुपए फॉरेन फंडिंग मंसूबों में लगाए जाने हैं, जबकि बकिया 40 अरब रुपए में तरक्याती बजट कैसे दिया जाएगा कोई इल्म नहीं। पंजाब हुकूमत को रवा साल महसूलात की मद में कमी के बायस बजट बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक पंजाब के पास तरक्याती बजट की मद में सिर्फ 130 अरब रुपए मौजूद हैं, जिनमें से 90 अरब रुपए बैनुल अक़वामी एजेंसियों के ताउन से जारी मंसूबों में लाजमी लगाए जाने हैं। बकिया 40 अरब से तमाम महकमों को कैसे फंडिंग की जाएगी, इस पर पॉलिसी बनाई जा रही है। इस हवाले से महकमों को कहा गया है कि वो कोई भी नई स्कीम तजवीज़ ना करें। पंजाब हुकूमत पहले से जारी सिर्फ उन स्कीमों को फंड्स दे जिन पर 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। रवा तरक्याती बजट में मौजूद ऐसी स्कीमें जिन पर कोई काम नहीं किया जा सका, उन्हें अगले तरक्याती प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। और अब बात करें कि पंजाब में शोबा सेहत के लिए नए माली साल के तरक्याती मंसूबों का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। शोबा सेहत के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस करने का पहला ड्राफ्ट PND बोर्ड को इरसाल कर दिया गया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए तरक्याती बजट का हुजम 100 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाहौर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने PND बोर्ड को ड्राफ्ट इरसाल कर दिया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के जारी मंसूबों के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। नए माली साल में नए मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 23 अरब रुपए और नए मंसूबों के लिए नए माली साल में 9 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 10 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के मंसूबों को शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक PND बोर्ड ने शोबा सेहत के दोनों महकमों के ड्राफ्ट पर वर्किंग शुरू कर दी है। पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक शोबा सेहत के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि कवर कैश कम होने के बायस दोनों महकमों के बजट में कमी भी की जा सकती है। शोबा सेहत के बेशतर जारी मंसूबों में चाइल्ड हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी, गंगाराम हस्पताल में जच्चा और बच्चा नए हस्पताल का कयाम और सूबे में नई लैब्स का कयाम भी शामिल होगा, जबकि हस्पतालों में सहूलियात के फुकदान को भी दूर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। कमेटी ने पंजाब में SOPs के मुताबिक ईद के दिनों में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दे दी है। पंजाब हुकूमत आइंदा 24 घंटों में बाकायदा ऐलान और नोटिफिकेशन का इजरा करेगी। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में ट्रांसपोर्ट और SOP पर अमल दरामद न करने और खिलाफ वर्जी करने वालों की रिहाई का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने DG खान से बराह रास्त इजलास में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG समेत ट्रांसपोर्ट और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने पंजाब के इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने ईद के दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के हवाले से सिफारिशात दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने SOPs के मुताबिक कौमी राब्ता कमेटी के सामने एजेंडा पेश किया। वज़ीर आज़म ने पंजाब में SOPs के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की मंजूरी दे दी है। ज़राए का कहना है कि लाहौर मेट्रो बस, रावलपिंडी और मुल्तान मेट्रो बस चलाने के हवाले से फैसला पंजाब हुकूमत ही करेगी। इजलास में ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के हवाले से भी बातचीत की गई। उधर वफाकी हुकूमत ने बोर्ड इम्तिहानात से मुतल्लिक पंजाब की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। रवां साल 9वीं और इंटरमीडिएट का कोई इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। सिर्फ स्पेशल कैटेगरी में शामिल 1,19,000 तलबा का इम्तिहान लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बोर्ड इम्तिहानात से मुतल्लिक मुतफ़िक़ा फैसले के लिए बैनुल सूबाई इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में तमाम सूबों के मुतल्लिका वज़रा और अफसरान समेत महकमा हायर एजुकेशन पंजाब के वज़ीर राजा यासिर हमायूं, सेक्रेटरी ज़ुल्फ़िकार गुम्मन ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में पंजाब की सिफारिशात की मंजूरी दे दी गई। सिफारिशात के मुताबिक पंजाब में रवां साल 9वीं और इंटरमीडिएट का कोई इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। इस फैसले से सूबे के 41 लाख तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। ताहम सप्लीमेंट्री और कंपोजिट समेत 3 स्पेशल कैटेगरीज में शामिल 1,19,000 तलबा से इम्तिहान लेने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल के मंसूबे में करप्शन नहीं हुई है। ताहम फील्ड अस्पताल का सामान किस कॉन्ट्रैक्टर से खरीदा और अस्पताल को चलाने के लिए ऑपरेशनल अखराजात कितने हैं,
वजीर सेहत का मीडिया के सवालात का जवाब देने से गुरेज। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ऐवान वजीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक्सपो सेंटर में कायम किए गए फील्ड अस्पताल कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र बनाया गया है। फील्ड अस्पताल के मंसूबे में कोई माली बेजाब्तगी नहीं हुई है। फर्नीचर और दीगर तिबी सामान की खरीदारी के लिए अब तक सिर्फ 2 करोड़ अदा किए गए हैं। बाकी रकम नेस्पाक के सर्वे के बाद अदा की जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि एक्सपो सेंटर अस्पताल में अल्लाह वाले ट्रस्ट के अतिये से 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान की जानिब से एक्सपो फील्ड अस्पताल के ऑपरेशनल अखराजात की तफसीलात और साजो सामान किस कॉन्ट्रैक्टर से खरीदा गया, वजीर सेहत ने इन सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। अब आपको बताएं कि सूबाई वजीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल, डीसी दानिश अफजाल, डीआईजी ऑपरेशंस राय बाबर और एसी मॉडल टाउन का लिबर्टी मार्केट का दौरा, कोरोना हिफाजती SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। शहरियों से और बच्चों को घरों में रखने की अपील की। शहर में मार्केट्स खुलते ही शहरियों की बेहतियाती और कोरोना हिफाजती SOPs को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। सूबाई वजीर सनत तिजारत मियां असलम इकबाल, DC लाहौर दानिश अफजाल, DIG ऑपरेशन राय बाबर और AC मॉडल टाउन ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा ने SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए लिबर्टी समेत मुख्तलिफ मार्केटों के दौरे किए। लिबर्टी मार्केट में ताजरों से मुलाकात की। मियां असलम इकबाल ने शहरियों से अपील की कि बच्चों को घरों में रखा जाए। हर दुकानदार फेस मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाए। एंट्री पॉइंट के ऊपर जो है वो मास्क और सैनिटाइजर जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे बाय मार्केट के जो ओहदेदार हैं उनके ज़रिए, ताकि अगर कोई घर से मास्क लाना भूल गया या उसने मास्क नहीं पहना हुआ तो मार्केट के लोग उसको मास्क प्रोवाइड करेंगे। नंबर 3 बात यह है कि दुकान के अंदर बैठे हुए सेल्समैन और जितना भी स्टाफ होगा उसने खुद भी मास्क पहना होगा और किसी कस्टमर को डील नहीं करेंगे एंटर अनलेस के उसने भी मास्क ना पहन लिया हो। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल का कहना है कि मुख्तलिफ मार्केटों में क्रैकडाउन के दौरान पेस, लिंक रोड, धर्मपुरा, रायवेंड, शाह आलम, डिफेंस समेत दीगर मार्केटों में कोरोना हिफाजती SOPs को नजरअंदाज करने पर 215 से ज्यादा दुकानें सील की गई हैं। शहरियों की जानिब से बरती जाने वाली बेहतियाती से कोरोना केसेस में इजाफा होता जा रहा है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केट्स में दुकानों को भी सील करने का अमल जारी है। कैमरामैन टीपू के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। पंजाब पुलिस के आला अफसरान की नाकिस हिकमत अमली या जानबूझकर वर्दी की खरीदारी में ताखीर की गई, बरवक्त फैसला न होने की वजह से रवा साल भी पंजाब पुलिस की वर्दी नहीं खरीदी जा सकेगी। प्री क्वालिफाई करने वाली 4 कंपनीज के सैंपल्स मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि माली साल के इख्तिताम की वजह से रवा साल कॉन्ट्रैक्ट का इजरा नहीं हो सकेगा। आला अफसरान की सुस्ती और काहली, पंजाब पुलिस के जवान नई वर्दी से महरूम। 2 रोज कबल ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म के लिए प्री क्वालिफाई करने वाली कंपनियों के जमा कराए गए सैंपल्स टेक्निकल कमेटी ने मुस्तरद कर दिए। अब दोबारा सैंपल नहीं मंगवाए जाएंगे, जिसकी वजह से 2.5 लाख वर्दियों की खरीदारी अब अगले माली साल में की जाएगी। रवा माली साल के इख्तिताम को सिर्फ 1.5 माह बाकी रह गया है और प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से अहलकारों को अपनी वर्दियाँ खुद खरीदना पड़ेंगी। IG पंजाब की प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक ब्रांच में जब सिर्फ एक AIG था तो बर वक्त इकदाम किए जाते थे और हर साल खरीदारी मुमकिन होती थी, जबकि वर्दी की तब्दीली भी एक AIG ने मुकम्मल बनाई थी। पिछले 2 साल से इस ब्रांच में एडिशनल IG, 2 DIGs और 2 AIGs की सीटें बनाई गईं और कारकर्दगी नाकिस हो गई है। दोनों साल ही वर्दी की खरीदारी मुमकिन नहीं हो सकी। जो काम एक SSP रैंक का अफसर कर रहा था, वहाँ अफसरान की फौज तैनात करके अहम मामला भी पसे पुश डाले जाने लगे हैं। अली साही, सिटी 42। उधर कोरोना वायरस की वजह से पंजाब हुकूमत की एहतियाती तदाबीर के मुताबिक शहर भर की मसाजिद और जामियात में फरजंदाने इस्लाम एतकाफ बैठ गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से इज्तिमाई एतकाफ पर पाबंदी आयद की गई है। ताहम सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा करने के लिए शहरियों की बहुत कम तादाद मसाजिद में एतकाफ बैठ गई। शहर की बड़ी बड़ी जामियात में भी 3 से 4 अफराद को एतकाफ बिठाया गया है। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम तमाम मसाजिद में इंतजामिया के लोगों को एतकाफ बैठने की इजाज़त दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और बात करें कि कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस के क्लर्क में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस जोन 7 के क्लर्क का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर जनरल अस्पताल करंतना मुंतकिल कर दिया गया है। इससे कबल चीफ कमिश्नर RTO 2 के स्टाफ ऑफिसर लार्ज टैक्स पेयर यूनिट के इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू मोहम्मद गुलफाम का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट RTO के अहकामात पर टैक्स दफातर को डिसइंफेक्टेड करने के लिए 2 रोज के लिए बंद कर दिया गया था।
रुख करें इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जहां से 3 खुसूसी परवाजें ऑपरेट की गईं। 2 परवाजें लाहौर से बैरून मुल्क जबकि 1 परवाज रियाद से लाहौर पहुंच गई। लाहौर से PI की खुसूसी परवाज PK 789 टोरंटो रवाना हुई। खुसूसी परवाज से 295 मुसाफिर टोरंटो के लिए रवाना हुए। रवानगी से कबल लाहौर एयरपोर्ट पर सख्त चेकिंग की गई। PIA के फेरी फ्लाइट पाकिस्तानियों को लेने के लिए रियाद रवाना हुई। खुसूसी परवाज PK 8726 रियाद से पाकिस्तानियों को लेकर लाहौर पहुंच गई। खुसूसी परवाज से 250 मुसाफिर लाहौर पहुंच गए और लाहौर पहुंचने पर मुसाफिरों की कोरोना स्क्रीनिंग की गई। सामान की डिसइंफेक्शन के बाद मुसाफिरों को सरकारी और होटल में कायम क्वारंटीन मुंतकिल कर दिया गया। एक डेड बॉडी भी लाहौर लाई गई जिसे बुरसा के हवाले कर दिया गया। और अब बात करें कि सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत का कहना है कि हुकूमत अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए कानून साजी कर रही है। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना कमेटी बराए कानून का 26वां इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर खेल तैमूर अहमद खान, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी इत्तलात और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कानूनी तरामीम समेत दीगर अमूर की 10 तजावीज़ मंजूरी के लिए पेश की गई। पंजाब ई स्टैम्प रूल्स 2016 में ई स्टैम्प की वापसी के हवाले से महकमा पुलिस के स्टेनोग्राफर्स की भर्ती के लिए बुनियादी अहलियत के मुतल्लिका रूल्स में तरमीम और पंजाब गवर्नमेंट बिजनेस रूल्स 2011 में मौजूदा तरमीम की इजाज़त भी दे दी गई है। इसी तरह पंजाब पेरोल बोर्ड के क़याम और कैदियों के लिए मौजूदा रियायत के स्पेशल पैकेज और पंजाब वाटर एक्ट 2019 में मौजूदा तरमीम से इत्तफाक किया गया। तरसीमों और पंजमत बेराज की बेहतरी के लिए मखसूस प्रोजेक्ट में मुमकिना बचत और इस्लाम बेराज की बहाली और बेहतरी के लिए कंसल्टेंट की तकर्री के कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट की तजवीज़ मंजूर की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां अंजुम निसार ने शरह सूद 5% करने का मुतालिबा कर दिया है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां अंजुम निसार ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजिरों और सनतकारों को शरह सूद में कमी की बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए कोरोना के बायस मौशी हालात को देखते हुए स्टेट बैंक शरह सूद को 5% तक लाए। शरह सूद में कमी से ही कारोबार चल सकते हैं। मियां अंजुम निसार ने कहा कि कोरोना वायरस के बायस पहले ही ताजिर और सनतकार परेशान हैं, ऐसे में हुकूमत को सनतें चलाने के लिए रिलीफ देना होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की जानिब से लीगी अरकान, कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स को राशन तकसीम करने के अहकामात किए गए। ताहम बाज़ अराकीन असम्बली और टिकट होल्डर्स ने अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर को हदायत की थी कि अपने अपने हलकों में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करें। ताहम पार्टी सदर की हदायत के बावजूद कुछ अरकान असम्बली ने अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। जराए के मुताबिक MNA मलिक रियाज, MPA कर्नल रिटायर्ड तारिक, मलिक गुलाम हबीब अवान और समीउल्लाह खान की जानिब से अभी तक राशन तकसीम नहीं किया गया, जबकि NA 130 के पार्टी टिकट होल्डर ख्वाजा अहमद हसान, टिकट होल्डर PP 159 हाफिज मियां नुमान ने भी राशन तकसीम करने के हवाले से पार्टी को कोई मालूमात फराहम नहीं की। MPA अख्तर हुसैन ने 3 लाख रुपए, मुस्लिम लीग नून के NA 126 के टिकट होल्डर महर इश्तियाक अहमद ने 10 लाख रुपए, टिकट होल्डर PP 151 चौधरी बाकिर हुसैन और टिकट होल्डर PP 160 सैयद तौसीफ शाह ने भी 2 लाख रुपए हल्के के मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए, जबकि शहर के दीगर हल्कों में लीगी अरकान असम्बली ने साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया है। उमर असलम, सिटी 42। वज़ीर आज़म की बनाई गई टाइगर फोर्स किधर गई? टाइगर फोर्स को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? सबको टाइगर फोर्स की तलाश है। वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स का गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर के एक हल्के में इफ्तिताह किया गया था, लेकिन मार्केट्स खुलने के बावजूद टाइगर फोर्स कहीं नजर नहीं आ रही। सब तलाश कर रहे हैं कि हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए फोर्स के जवान हैं किधर। टाइगर फोर्स के जवानों को यूटिलिटी स्टोर्स और पब्लिक मुकामात पर हुकूमती SOPs पर अमल दरामद के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ज़राए का कहना है कि टाइगर फोर्स के क़याम से पार्टी क़यादत भी लाइल्म है। टाइगर फोर्स में शमूलियत के लिए PTI के कारकुनान की बड़ी तादाद ने रजिस्ट्रेशन भी कराई है, लेकिन वो अभी भी फोर्स के शहर में क़याम से बेखबर हैं।
ऑरेंज लाइन मंसूबे के लिए एक्वायर की गई अराजी में बड़े पैमाने पर जालसाजी का मामला सामने आया। अराजी की जाली फर्दों के जरिए सरकारी खजाने से फर्जी मालिकान को करोड़ों रुपए की अदायगियां करने पर एंटी करप्शन ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे में अराजी की जाली इंतकालात के जरिए सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। एंटी करप्शन ने रिकॉर्ड कब्जे में लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। जाली इंतकालात में मुलव्विस LDA और महकमा माल के अफसरान के खिलाफ भी छानबीन का आगाज कर दिया गया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक जाली इंतकालात और बढ़ते सरकार का तमाम रिकॉर्ड तहसील ऑफिस सिटी से कब्जे में लेकर LDA और महकमा माल के मुतल्लिका अफसरान को तलब कर लिया गया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि LDA और महकमा माल के अफसरान की मिली भगत से जाली इंतकालात तैयार किए गए। सरकारी खजाने से अराजी के जाली मालिकान को करोड़ों रुपए की अदायगियां की गईं। तमाम जाली इंतकालात का रिकॉर्ड फोरेंसिक के लिए लैब में भिजवा दिया गया है। एहसास किफालत सेंटर पर कम रकम की अदायगी करने पर कार्रवाई की गई। चेयरमैन ज़कात कमेटी UC 272 और टेलीनॉर फ्रेंचाइज होल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ड्राइवन में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत कम रकम की अदायगी करने पर असिस्टेंट कमिश्नर रायवन अदनान रशीद ने कार्रवाई की। चेयरमैन ज़कात कमेटी UC 272 और टेलीनॉर फ्रेंचाइज होल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। अदनान अहमद वल्द मोहम्मद सिद्दीक की रकम 9,000 बनती थी, जबकि चेयरमैन ज़कात कमेटी ने उसे 3,000 रुपए दिए। असिस्टेंट कमिश्नर रायवन अदनान रशीद इत्तला मिलते ही फौरी सेंटर पहुंच गए और तहकीकात की। साबित होने पर कि अदनान अहमद को 3,000 रुपए ही दिए गए थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अदनान अहमद को बाकी रकम भी दिलवा दी है। और अब आपको बताएं कि लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा मीरा का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है। बैरून मुल्क से आई हुई तालिबात के हमरा अपने कोरोना टेस्ट नेगेटिव होने की नवीद सुनाई। लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा मीरा जो 2 रोज कबल ही अमेरिका से लाहौर पहुंची और PC होटल में ठहरी हुई हैं। उनका गुज़श्ता रोज कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। अपने टेस्ट की खुश हैं। उन्होंने अपने टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट बारे अमेरिका से वापस आई तालिबात के साथ होटल में वीडियो बनाकर बताया। ईद आन पहुंची है, मगर ख्वातीन की तैयारियां मुकम्मल ना हो सकी। बजट और वक्त की कमी आड़े आ रही है। मार्केट्स आने वाली ख्वातीन मैचिंग को बलाए ताक रखते हुए सिर्फ जरूरत के तहत खरीदारी कर रही हैं। ईद के मौके पर खवातीन खूब दिल से तैयारियां करती हैं, मगर इस बार हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। कोरोना वायरस ने खवातीन की ईद की तैयारियों पर असरात मुरतब किए हैं। एक तरफ माशी मसाइल का सामना तो दूसरी तरफ वक्त की कमी ने भी ईद की खुशियों को मांद कर डाला है। बाजारों में रश तो है, मगर अब की बार खवातीन बच्चों की शॉपिंग पर ज्यादा तवज्जो दे रही हैं, जबकि गैर जरूरी शॉपिंग से भी गुरेज किया जा रहा है। खवातीन को शिकवा है कि वैरायटी कम और दाम ज्यादा है, जिसकी वजह से शॉपिंग में एहतियात बरत रही है। इस दफ़ा कोई तैयारी नहीं है। जो हमने किसी को गिफ्ट करनी है, ईद पे ईद भिजवानी है, वही हम खरीद रहे हैं। अपने लिए तो हमने ज़ाती कुछ नहीं खरीदा, ना ही हालात हैं खरीदने वाले। बहुत महंगाई है, बाजार में आया बहुत रश भी है, महंगाई भी है। चीज़ें ईद की वजह से पहले से महंगी हो गई हैं और रश भी उसी तरह जैसे पहले होता है। अब ये कोरोना की वजह से ज़रा कम होना चाहिए और लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं और चीजें भी महंगी। दुकानदारों के मुताबिक ग्राहक कम है। मार्केट्स का रुख करने वाले ज्यादातर अफराद मखसूस शॉपिंग को तरजीह दे रहे हैं। लेडीज आ तो रही हैं, लेकिन इस दफ़ा ना लॉकडाउन की वजह से लोगों में कुव्वत खरीद बहुत कम है। लोग आ रहे हैं, लेकिन जो ज़ाहिर टाइमिंग भी 5 बजे की है, टाइमिंग भी कम है उसकी वजह से, और कोरोना का भी मसला चल रहा है, तो लोग अपना बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे हैं। हमारी चीज़ों पे इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। हालिया सूरत हाल ने हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को माशी तौर पर मुतासिर किया है। अब के बरस मीठी ईद की खुशियाँ इसी में है कि घर पर रहें और महफूज रहें। कैमरामैन साकिब अली के साथ सादिया खान, लाहौर। के PHA में डीजल चोरी और खुर्द-बुर्द रोकने के लिए अहम इकदाम। शहर के तमाम हॉर्टिकल्चर जोन्स में फ्यूल का इस्तेमाल बजरिया परफॉर्मा डिक्लेयर करना लाजिम करार दे दिया गया है। DG PHA मुजफ्फर खान ने शहर में पौधों को पानी लगाने के प्लान तहरीरी तौर पर सबूतों के साथ पेश करने की हिदायत कर दी है। आइंदा तमाम डायरेक्टर्स हॉर्टिकल्चर वाटर के जरिए इरिगेशन प्लान का परफॉर्मा पुर करेंगे और वाटर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ्यूल की खपत मुतल्लिका अफसर तहरीरी तौर पर लिखने का पाबंद होगा। शहर के तमाम हॉर्टिकल्चर जोन की डायरेक्टर्स को परफॉर्मा जारी कर दिया जाएगा।
उधर हायर एजुकेशन कमीशन की हिदायत के मुताबिक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन तालीमी और तदरीसी सरगर्मियाँ जारी हैं। मेडिकल टीचिंग सर्टिफिकेट कोर्स के तीसरे सेशन का इनेकाद किया गया है। CMT कोर्स के आखिरी सेशन में ऑनलाइन जूम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। कोर्स का मकसद तिब्बी शोबे में बेहतरीन तदरीसी और तरबियती निज़ाम और डॉक्टर्स में कायदाना सलाहियतों को उजागर करना है। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि यूनिवर्सिटी इसी साल मेडिकल एजुकेशन में 2 साल का कोर्स का आगाज़ करेगी। ये कोर्स डॉक्टर्स को अपने शोबाजात में जदीद तदरीसी महारत से मुतारिफ करवाएगा। उनका मजीद कहना था कि मेडिकल एजुकेशन का शोबा जदीद तिब्बी निज़ाम तालीम के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। CMT कोर्स की सरपरस्ती प्रोफेसर चांसलर प्रोफेसर एजाज हुसैन और प्रोफेसर बल्कीस शबीर ने की। प्रोफेसर जाहिद कमाल सदीकी, प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर इब्रार अशरफ अली, प्रोफेसर सायरा अफजल, डॉक्टर खालिद महमूद चीमा, डॉक्टर नाजिश इमरान और डॉक्टर मसूद जवाद ने कोर्स के शुरका को तरबियत दी। FBR ने तबादलों के बावजूद नई आसामियों का चार्ज ना संभालने वाले इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ग्रेड 21 के 3 अफसरान को रिलीव कर दिया है। कैसर इकबाल को फिलफौर कमिश्नर LTU का चार्ज संभालने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ग्रेड 21 के 3 ऑफिसर्स ने तबादलों के बावजूद अभी तक पुरानी आसामियों का चार्ज नहीं छोड़ा था। FBR ने IRS के ग्रेड 21 के अफसर कैसर इकबाल को फिलफौर चीफ कमिश्नर लार्ज टैक्स पेयर यूनिट लाहौर का चार्ज संभालने की हिदायत जारी की हैं। डॉक्टर इशफाक अहमद को DG इंटरनल ऑडिट और ग्रेड 21 के जुल्फकार हुसैन खान को फिलफौर चीफ कमिश्नर RTO रावलपिंडी का चार्ज लेने का हुक्म दिया गया है। बात करें कोरोना वायरस खदशात के हवाले से तो लाहौर हाई कोर्ट में गैर मुतल्लिका पुलिस अफसरान और साइलिन के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद सर्कुलर जारी किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना के चंद केसेस सामने आने के बाद अदालत आलिया के जजेस, स्टाफ, वकला और साइलिन को कोरोना वबा से बचाने के लिए ये इकदाम किया गया। अदालती रिकॉर्ड के बगैर किसी भी पुलिस एहलकार या ऑफिसर को हाई कोर्ट में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अदालत की जानिब से तलब करने पर पुलिस और दीगर महकमाजात के अफसरान और एहलकार मुतल्लिका लॉ ऑफिसर के साथ अदालत आलिया में दाखिल हो सकेंगे। साइलिन का अदालत आलिया में दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद होगा। सिर्फ अदालत की जानिब से समन करदा अफराद ही हाई कोर्ट में दाखिल हो सकेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा कोऑर्डिनेटर जूलियन हॉरेंस और विलबॉर्ड ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि कोरोना का मजीद फैलाव रोकने के लिए हुकूमत को मजीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में कोरोना सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि 36 टेली मेडिसिन सेंटर मरीजों को ऑनलाइन तशखीस की सहूलत फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 लाख राशन बैग मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुंचाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि UN पाकिस्तान में मौजूद NGOs की रहनुमाई करे और खिदमात ले। पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल वक्त में दिल खोलकर मुस्तहिकीन का साथ दिया है। UN के पाकिस्तान में कोऑर्डिनेटर जूलियन हॉरेंस का कहना था कि समाजी राब्तों में फासलों को बढ़ाने के लिए मजीद इकदामात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ख्वातीन मरीजों और मेंटल हेल्थ के लिए अलग अलग टेली मेडिसिन सेंटर बनाना बेहतरीन इकदाम है। उधर कौमी हॉकी टीम इंतजामिया का कौमी खिलाड़ियों का इनफरादी स्किल मुकाबला करवाने का फैसला। टॉप 5 खिलाड़ी एशियन हॉकी फेडरेशन के स्किल्स मुकाबले में हिस्सा लेंगे। मुकाबले के लिए कौमी टीम के तमाम खिलाड़ी इनफरादी स्किल्स की वीडियोस बनाकर टीम कोच को भिजवाएंगे। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच ख्वाजा जुनैद कहते हैं कि इनफरादी स्किल्स मुकाबले का मकसद खिलाड़ियों को मुतहरिक रखना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए City 42।